नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। देश में 5 लाख लोगों का धर्मांतरण कराने का एक अनोखा मुद्दा सामने आया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी 64 साल का ये व्यक्ति है, जिसे यूपी एटीएस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि 5 लाख हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को धर्मांतरित करके मुसलमान बनाया है। उनको जहां जैसा जो अस्त्र शस्त्र काम आया उसका उपयोग करके, डरवा करके, जन्नत और जहन्नुम का भय दिखा करके अथवा लालच दिखा करके इन्हें मुस्लिम बना लिया। ये मामला गौतम पकड़ा गया, उमर गौतम जब पकड़ा गया एटीएस, यूपी एटीएस द्वारा, तब ये मामला सामने आया कि वो तो हजारों में धर्मांतरण कराया है, ये जबकि 5 लाख धर्मांतरण कराने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी दिल्ली में ही रह रहा है। दिल्ली में यूपी एटीएस के लोग तब से नज़र गड़ाए हुए थे जब से गौतम ने ये जानकारी दी थी। इसकी सारी गतिविधियों पर नज़र रखी गई थी, इसके सारे रिकॉर्ड खंगाले गए थे, इसके विदेशी लिंक, विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण के सारे रिकॉर्ड एटीएस ने तैयार कर लिया। करीब 20 टीम अलग अलग जगह पर काम कर रही थी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में इसे धर दबोचा गया। इसके साथ 3 और लोग थे, 3 और मौलाना थे और ड्राइवर, कुल 5 लोगों को एटीएस ने उठा लिया। इसके बाद इसके परिजन इसके नौटंकी करने गए। स्थानीय थाने में जाकर के, लिसाड़ी गेट थाने में जाकर के वो तहरीर देते हैं कि उसके मौलाना कलीम सिद्दीकी का कुछ अता पता नहीं लग रहा है, संभव अपहरण हो गया हो। उनका भाई सलीम सिद्दीकी, नायब शहर काजी जैनुर राशिद सिद्दीकी और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, हाजी सिराज रहमान, ये लोग जाकर के स्थानीय थाने लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर देते हैं। फिर दूसरे दिन एसएसपी से मिलते हैं और उन्हें ज्ञापन देते हैं कि उनके भाई का, उनके मित्र का इस तरह से लापता हो गए हैं, अपहरण हो सकता है। खैर, तब तक पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि एटीएस ने उन्हें उठाया है, अरेस्ट किया है। अब मामला यह है कि पैसे के बल पर इनके पास 3 करोड़ रुपए इनके खाते में आए हैं, जिनमें 1.5 करोड़ बहरीन से आया है। 3 करोड़, काम धाम कुछ नहीं है, मदरसा चलाते हैं। पैसा कहाँ से आ गया, क्यों बहरीन ने पैसा दिया, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। गिरफ्तार हैं, अभी बहुत सारे तार और जुड़ रहे हैं। गिरफ्तार हैं तो तार हो रहे हैं, बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं। यूपी ही नहीं, महाराष्ट्र से भी तार जुड़े हैं, महाराष्ट्र ही नहीं केरल से भी जुड़े हैं, केरल ही नहीं असम से भी जुड़े हैं, असम ही नहीं मणिपुर से भी जुड़े हैं। तो ये तार दूर दूर तक जुड़े हैं और गल्फ कंट्री से जुड़े हैं, ब्रिटिश संस्था से जुड़े हैं। तो अब इसमें पुलिस और डीप तक जाने की कोशिश कर रही है। एटीएस पूरी तरह से प्लानिंग करके इन्हें डिटेन की, अरेस्ट की है और अब कड़ाई बरत रही है। तो निश्चित है कि और कुछ बाहर आएगा। जो रिकॉर्ड है इनके, अभी तक एटीएस ने जो रिकॉर्ड तैयार किया उसके मुताबिक 4% ईसाइयों को इन्होंने मुसलमान बनाया, लगभग 0.25% सिखों को मुसलमान बनाया और 1 जैन है जिनको मुस्लिम बनाया। बाकी 95% के आसपास इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया। इनका लक्ष्य होता है, इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है, शरिया कानून लागू करवाना और जनसंख्या का जो अभी संतुलन है वो बिगाड़ देना। बड़ी संख्या में लोग मुसलमान बने अथवा मुसलमान बड़े आबादी बढ़ाएं, अपनी आबादी इतनी बढ़ाएं कि वो हिंदुओं पर हावी हो जाएं, वो जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाए। ये इनका मुख्य उद्देश्य है और ये अपने प्रवचन तकरीर में कहते भी हैं। ऐसा नहीं, उनका कहना है कैसे भी मुसलमानों की आबादी बढ़नी चाहिए भारत में, तभी भारत में शरिया कानून लागू होगा। ये शरिया कानून के बड़े पक्षधर हैं। अब अंदर हैं तो क्या धर के बैठे होंगे नहीं मालूम, लेकिन अब अंदर हैं। एटीएस, यूपी की पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, राजनीति तो होना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण अगर किए हैं, ये प्रमाणित हो रहा है, इनके रिकॉर्ड में है, इनके ही रिकॉर्ड में है, तो फिर क्यों इनके साथ लोग खड़े हो रहे हैं। जैसे सहारनपुर के बीएसपी सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान, ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस या यूपी की योगी सरकार राजनीति कर रही है, पोलराइजेशन के कर रही है। आप विधायक वही अमातुल्ला खान कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, वही अमातुल्ला खान जो शाहीन बाग वाले।
तो ये क्यों ऐसा कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच नहीं है कि धर्मांतरण हुआ है? अगर धर्मांतरण कराया गया है तो क्यों कराया गया है? अगर प्रतिबंधित है, कानूनन अपराध है, तो क्यों कराए? भाई मुसलमानों में कम गरीब है क्या? गरीब भरे पड़े हैं, पूरा उत्तर प्रदेश चले जाइए, थोड़े से छोड़ दीजिए तो पंचर बना के जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फकीर बन के भीख मांग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिलाई करके जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में इतनी सिलाई नहीं होती, अयासिक जिंदगी नहीं जीते। जब फसल होती है तो लोगों के यहाँ पहुंच कर एक तरह से भाड़ा ले जाते हैं, मतलब याचक बन के आते हैं। ये सच्चाई है, कड़वा सच है, जाके देखाइए। अगर ये भी तो यूपी के हैं, इन्हें करना चाहिए था। अगर इनके पास पैसा विदेश से आया है तो अपने भाइयों को, अपने बच्चियों को, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई पर, उनके जीवन यापन पर खर्च करना चाहिए था। उनका जीवन मान उच्च हो जाए, वो अपग्रेड हो जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए था। लेकिन नहीं, उनको वो ऐसे रहे चलेगा। धर्मांतरण कराओ, बाकी लोगों को 2-5-10 लाख दे करके उनको मुसलमान बना लो। अपने जो मुसलमान भाई पहले से भिखारी वाली स्थिति में जी रहे हैं, उनका जीवन मान ऊंचा हो जाए, वो अच्छी लाइफ जिए, उनके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बन जाएं। ऐसा प्रयास नहीं किए कलीम सिद्दीकी साहब, कोई नहीं कर रहा है। जो धर्मांतरण जुड़े लोग हैं उनको धर्मांतरण प्रिय है, उनको अपने लोगों का जीवन यापन कैसे बेहतर होगा इस पर रुचि नहीं है। अब बच्चे दर्जनों पैदा कर देंगे, ठेका सरकार लिए क्या? 3-3, 4-4 शादियां करके दर्जनों 40 बच्चे पैदा कर रहे हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। बच्चे पैदा करने वाली जिम्मेदारी है कि उन्हें कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे ये करें। अब आरोप लगता है, ओवैसी कहते हैं कि ड्रॉप बहुत हो रहा है, बच्चे पढ़ाई छोड़ जा रहे हैं। और जब घर में भोजन नहीं मिलेगा, उनको सुबह चोरी करनी है, जाकर के गलत कामों में लिपटना है, मछली मार के जी रहे हैं। किसने कहा है गरीबी में रहे? वो जिनके 2 बच्चे होंगे ठीक से पालन पोषण कर ले होंगे, कमाई 100 रुपए की और खर्चा 1000 का अगर रोज किए रहोगे तो कहां से चलेगा? तो आप अपनी औसत देख करके अपने परिवार नियोजन करो, परिवार को प्लानिंग करो, तो ही कुछ हो पाएगा। वो नहीं करना। अब यही कलीम सिद्दीकी की देख लीजिए, सब 9 भाई बहन है। ये इनकी एक अम्मी जान से वकील जमील और जलीम है, दूसरी अम्मी जान से अलीम है, सलीम है, कलीम है, हलीम है, और 2 बहनें हैं। 9 लोग हैं और इनके भी 4 बच्चे हैं। खैर ऑन रिकॉर्ड इनकी 4 बच्चे हैं, यही बताया गया, ATS सूत्रों ने बताया है। तो मतलब ये तो ठीक है, साउंड फैमिली बताई जा रही है, पैसे वाली फैमिली है, कोई मुद्दा नहीं है। पैसे वाली फैमिली मतलब उड़ाने के लिए नहीं है, पैसे वाली फैमिली अपना इनका स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहा है। इनको MBBS में एडमिशन कराया गया था। अगर 64 साल के हैं तो जब कराया गया होगा तो निश्चित रूप से कि पढ़ने में अच्छे रहे होंगे, पढ़ाई के बल पे एडमिशन हुआ रहा होगा, तब डोनेशन वाली स्थिति नहीं थी, या डोनेशन की तब मान्यता भी नहीं थी उस समय। तो पढ़ने में अच्छे, लेकिन छोड़ के दीनी शिक्षा में चले गए, कन्वर्जन कराने में इनको रुचि आ गई। अब लोग कैसे धर्मांतरण करेंगे, लोग कैसे मुसलमान बनेंगे, लोग कैसे लड़कियों को भगा के लाएंगे, उसका प्रशिक्षण देने लगे, उसकी ट्रेनिंग देने लगे। अरे भाई, अपने ही समाज को, अपने ही भाई बंधु को, अपने ही घर के आसपास को देखो, आसपास के लोगों को देखो, अपने ही परिजनों को देखो, कितने गरीब पड़े हुए हैं। उनका तो जीवन सुधारो, उनके बच्चों को पढ़ा लिखा लो, उनके बच्चों को ऐसी तालीम दो कि बड़े आदमी बन जाएं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं। नहीं, वो नहीं करेंगे। वो दूसरे को कैसे कन्वर्ट हो करके मुसलमान बनेंगे, उस पर लाखों रुपया खर्च करेंगे। कैसे लड़के लफंगे, 7वीं फेल, 3री फेल, मदरसा छाप लड़के बाइक पे लड़कियां पटाने जाएंगे, हिंदू लड़कियां पटाएंगे, सिख लड़कियां पटाएंगे, क्रिश्चियन लड़कियां पटाएंगे। केरल का उदाहरण देख लीजिए, केरल में तो बाकायदे उनके फादर ने कहा है कि, और कोर्ट ने माना है लव जिहाद को। तो ये एक तरह से कलंक है। अगर ये मान्यता है, कानून है कि भारत में, उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन नहीं होगा, अपराध है, क्यों लिपटे थे? अब कुछ भी चिल्ला लो, कुछ भी राजनीतिक षड्यंत्र कर लो, सच्चाई तो है ना, कन्वर्ट किए क्यों किए भाई? जितने पैदा हुए कम है क्या? उनको तो कम से कम ठीक से जीवन जीना सिखा दो, वो तो कम से कम ढंग का जीवन जिए, ढंग के घर में रहें। मुंबई में 10x10 की खोली में, जो रूम कहते हैं अपने यहाँ, 10x10 के रूम में 8 लोग रहते हैं। बताइए सांस क्या लेते होंगे? झोपड़े हैं, ऊपर कुछ नहीं, मतलब पतरे हैं, ऊपर से पानी आता है, घर भर जाता है। अरे कम से कम वो सीमित बच्चे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, कम से कम बेहतर जिंदगी जिएंगे। ये पैसा उन पे खर्च करते जो स्लम में रह रहे हैं, मुंबई के धारावी की झोपड़पट्टियों में रह रहे बेचारे, उनको तो कम से कम उनके बच्चों को पढ़ा लिखा देते। इस पैसे से वो काम होता, वो काम नहीं करेंगे। काम क्या करेंगे? मुसलमान कैसे बढ़ाएं, अब कन्वर्ट करा के मुसलमान कैसे बनाएं। ये अगर लक्ष्य है
तो इससे न उनका भला होगा न मुसलमान भाइयों का भला होगा। शरिया कानून कोई संवैधानिक है क्या? हिंदुस्तान में तो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसके तहत ही कदम उठाया जाएगा, उसके तहत ही कोई कानूनी फैसला होगा। तो शरिया कानून तो लागू हो नहीं सकता। आबादी बढ़ाने का जो जहां तक मुद्दा है, अब योगी के अगले टारगेट में यह है कि आबादी पर कंट्रोल होना ही होना है, सबके लिए समान कानून होना है। ये तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके लिए एक समान कानून होगा, चाहे जो होगा, 2 बच्चे तो 2 बच्चे, 3 बच्चे 3 बच्चे, जो भी कानून पारित होगा वह कड़ाई से पालन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये विरोध क्यों कर रहे हैं और विरोध जनसंख्या नियंत्रण का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई ऊपर वाला तो सबको देता है, जितना हम ले सके उतना ही लेना है ना। जितना हम ले करके उनका पालन पोषण कर सके, उनके उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर सके, उनके रहने सहने के प्रबंध कर सके, उतना ही लेना चाहिए। ऊपर वाला तो सचमुच झोली फाड़ के देता ही है, तो उतना ही लो जितने आपकी झोली में समाये। ऊपर वाले के अंबर उसका विशाल है, वो तो दे ही रहा है। आप उतना लो जितना आप संभाल सको, लेकिन नहीं, लेते जाओ, ऊपर वाला दे लेते जाओ। खिलाने की जिम्मेदारी कौन? मोदी की है। खिलाने की जिम्मेदारी कौन है? उद्धव ठाकरे जी की है। खिलाने की जिम्मेदारी कौन है? योगी आदित्यनाथ की है। ठेका लिए ये लोग, भाई पैदा किए हो, खिलाओ। इसके बाद ये चिल्लाना पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, मदरसा से बाहर निकलोगे नहीं, अगर अच्छे परसेंटेज पाओगे नहीं तो एडमिशन होगा नहीं। मदरसे से पढ़ाई से कितना क्वालिफिकेशन आएगा? विज्ञान नहीं, गणित नहीं, कुछ नहीं। इतिहास वही पढ़ोगे जो भूगोल, पृथ्वी चपटी है, ये तो इतिहास पढ़ते हो। हमें कई दोस्तों से जानकारी जो मिली वो ये, पृथ्वी चपटी है, बाकायदे साइंस है इनका, पृथ्वी चपटी है। चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, जो भी, खैर वो अलग मुद्दा है। पृथ्वी चपटी का इतिहास पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, तो इससे हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर धर्मांतरण न करके जो लोग अपने हैं उन पर ये सारी राशि खर्च हो, उन पर एक ध्यान केंद्रित करके उनके शिक्षा दीक्षा पर सब खर्चा किया जाए, चाहे वो विदेश से पैसा आता हो चाहे जहां से आता हो, तो निश्चित है मुसलमान अधिक पढ़े लिखे हो जाएंगे। जब पढ़ लिख लेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, ये सबका मानना है। वैज्ञानिक तर्क है, साइंटिफिक रीजन है। अगर पढ़ लिख लेगा, कोई भी पढ़ लिख लेगा, तो अपराध करने से हिचकेगा, तब किसी के बहकाव में आके तलवार ले किसी जा गर्दन नहीं काटेगा, 2 इंच काट गर्दन नहीं छोड़ देगा, तड़पते मर जाए। तब वैज्ञानिक ढंग सोचेगा, अंधविश्वास नहीं कर सकेगा। तो अंधविश्वास बना रहे इसलिए इस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है, पढ़ाई कराई जाती है कि जिससे अंधविश्वास से बाहर न आए। ईश्वर को मानना एकदम उचित है। ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर ही सबको पैदा किया है, ईश्वर ही सबको जिंदा रखा है। ईश्वर जिस दिन रूठ जाएगा सब खत्म हो जाएगा, ये सच है। लेकिन हाथ पैर दिया ईश्वर, बुद्धि दिया है, अपने को हाथ पैर चलाना होगा। सामने भोजन रखा है, हाथ से मुंह तक नहीं ले जाओगे, भोजन नहीं मिलेगा। ईश्वर का दिया भोजन है, ईश्वर का दिया आप हो। तो ये मान के चला जाए कि जितना हम संभाल सकते हैं उतने ही बच्चे पैदा हों, उतने ही बच्चे पैदा करें, जितना बच्चों को हम पढ़ा लिखा सकें। इस पर अगर और ऐसी जितने भी संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं बनती हैं, ग्लोबल पीस सेंटर जैसे मौलाना कलीम की संस्था है, इनको चाहिए था ग्लोबल पीस। तो बाद में, पहले आप मुजफ्फरनगर की पीस तो कायम कर लेते, पहले आप जहां शाहीन बाग में रहते वहां की पीस तो कायम कर लेते, पहले हिंदुस्तान की पीस तो कायम कर लेते, फिर ग्लोबल पीस के बारे में सोचते। लेकिन नहीं, ग्लोबल पीस सोचना है, बड़ी बड़ी ख्वाब देखना है, जहन्नुम और जन्नत की सैर कराने की बात करके लोगों को मुसलमान बना देना है। और जो एक बार चंगुल में आ गया उसको ऐसा भक्ष अपक्ष खिला दो कि लौट के न जाए। खैर, लोग अपने अपने मूल धर्म की तरफ लौट रहे हैं। और शरिया कानून अफगानिस्तान में कैसे चल रहा है आप देख ही लो। अफगानिस्तान का शरिया कानून किस रूप में है समझ में आ रहा है। आज वहाँ के लोग किस तरह से दुखी हैं। अफगानिस्तान में तो कोई गैर मुस्लिम नहीं है, सारे के सारे मुस्लिम हैं, लेकिन प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, भाग रहे हैं। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी पकड़े गए हैं, इनके साथ और 5 लोग अंदर हैं। देखिए पुलिस की, यूपी की पुलिस ATS क्या करती है, कहीं गाड़ी ने पलटी करा दे, ये डर लग रहा है लोगों को। अंसारी भी डरे हुए हैं, ऐसे कलीम सिद्दीकी भी डरे हुए होंगे। अब राजनीतिक षड्यंत्र शुरू है, लेकिन जो भी है, अगर धर्मांतरण कराया गया है और यह अपराध है तो सजा मिलनी चाहिए। किसी को धर्मांतरण कराने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ऐसा कानून कठोर बनना चाहिए, देश भर में बनना चाहिए कि धर्मांतरण के बारे में लोग सोचे से डरें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।